हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने कैसे एग्जामिशन सिक्योर करी FSCM CA फाइनल के ग्रुप 2 में। आप भी काफ़ी इजीली एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं या फिर काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज एक एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आप पे इम्पैक्ट कर सकती है आपके मार्क्स पे। तो मैंने एक पॉइंट्स नोट करे हुए क्या क्या इशू आते हैं सब्जेक्ट में जो मुझे फेस करे थे मैंने, और क्या क्या डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि SFM को पढ़ना ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। जब मैंने पढ़ाई करी थी नवंबर 2019 में, मैंने एग्ज़ाम दिया था ग्रुप 2 का और मेरी एग्जामिशन आई थी इसमें। तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियो सर्च करी थी कि इसकी कोचिंग लेना ज़रूरी है कि नहीं है, और क्या SFM की नॉलेज होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो टीचर्स ने ये कहा था कि SFM तो आपको पता ही होनी चाहिए, ज़रूरी है, साथ में आपको इसकी कोचिंग भी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों ये बिल्कुल ही झूठ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग लेने की। ये आपको कैसे रियलाइज़ होगा इस बात को? आप कोई भी पेपर्स उठाओ, पुराने मॉक टेस्ट पेपर उठाओ या क्वेश्चन पेपर्स उठाओ आप पिछले अटैम्प्ट्स के, कोई रेलिवेंस नहीं है दोस्तों। और कोचिंग की बात मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे तरीका है उसका, लेकिन SFM से कोई रेलिवेंस नहीं है। 2-3 चैप्टर्स है बुक में लिखे हुए, वो आपको पढ़ने हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। म्यूचुअल फंड को पढ़ लेना डीपली, बाकी तो सारे चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से पढ़ो। जो आपकी मेन बुक में जो आपका ICI का मॉड्यूल है सब्जेक्ट के लिए, आप उससे ही पढ़ो। सेकंड पॉइंट, कोचिंग क्लासेस की मैं आपको बता रहा था दोस्तों। कोचिंग क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। अगर आपने ले रखी है पहले से तो ठीक है, बट इसके लिए कोई कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। और आपने कोचिंग क्लासेस नहीं ली है आपने, तो देयर आर चांसेस कि आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। उसका प्राइमरी रीज़न ये है दोस्तों, एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएगी नहीं, पहले आया करते थे, अब नहीं आएगी। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है तो वो सजेस्टेड आंसर्स या कोई भी है तो ICI के बुक का एज इट इज़ आंसर होता है दोस्तों। तो आप किसी टीचर्स की मॉडिफाइड लैंग्वेज को लिखोगे, उससे मार्क्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। सो बेस्ट थिंग इज़ आप ICI के मॉड्यूल को ही रेफ़र करें, काफ़ी स्मॉल साइज़ का है तो उसको ही रेफ़र करें। और जो वहाँ पे आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है, तो आप आँख बंद करके हाथ से लिख दो जो बुक में लिखा है। देर आर चांसेस आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे उससे, रादर कि आप किसी टीचर्स के बुक को या उनके ओन लैंग्वेज के नोट्स को आप फॉलो करें। दैट इज़ टोटली, मतलब मैं बोलूँगा मत करो ये सब फॉलो आप। तीसरी बात ये है कि कौन सा मॉड्यूल फॉलो करें। जैसे मैंने आपको अभी बोला, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल मटेरियल फॉलो करने की। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ आप ICI का जो एक स्टडी मैट है उसको फॉलो करें और रेगुलेशंस को फॉलो करें। उसको कैसे पढ़ना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहना, बिकॉज एक एक बात इंपॉर्टेंट होगी इस वीडियो में। तो ICI का मैट ही रेफर करना है दोस्तों आपको। अगर आपने इस टाइम तक कोई और मैट यूज़ करा है दोस्तों, डजेंट मैटर कि आपको कितना टाइम हो गया, आप उसको बंद कर दो, लिटरली उसको आप बंद कर दो। अगर उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ICI जैसी सेम है, कॉपी पेस्ट है, तभी आप उसे यूज़ करो, बिकॉज इट कैन सीरियसली अफेक्ट योर मार्क्स। आपके मार्क्स काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकते हैं किसी ऑथर की बुक रेफर करने से या फिर किसी के पर्सनल नोट्स फॉलो करने से। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पेपर ईजी है या हार्ड है। दोस्तों पेपर ईजी भी नहीं है, पेपर हार्ड भी नहीं है, ये पेपर है एवरेज। यू कैन सिक्योर अ गुड मार्क्स, बट इस पेपर को ईजी बोलना इज़ नॉट गुड। मैं यहाँ पे सच बोलूँगा, यहाँ पे किसी को एक फॉल्स भरोसा देना है कि पेपर काफ़ी ईजी है तो ये गलत रहेगा। आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, बट इट इज़ एन एवरेज पेपर, नॉट एन ईजी पेपर, नॉट एन हार्ड पेपर। एवरेज है, ईजिली हो सकता है, 60 ला सकते हो आप। एग्जामिशन पॉसिबल है कि नहीं है? जैसे मैंने 60 ला सकते हो, एग्जामिशन पॉसिबल है। अगर SFM नहीं पढ़ी है तब भी पॉसिबल है, एग्जामिशन आपकी ला सकते हो काफ़ी ईजिली। अब कुछ बात करते हैं पढ़ना कैसे है सब्जेक्ट को। दोस्तों सबसे बड़ी ट्रिक ये है इस पेपर की, सबसे कम पढ़ो इस सब्जेक्ट को, और सबसे कम पढ़ो लेकिन फिर भी सबसे अच्छे मार्क्स लाओ। तो कैसे कर सकते हैं ये? तो आपको करना ये है दोस्तों, आपको याद कुछ नहीं करना। बहुत लोग याद नहीं करते बट कुछ लोग ट्राई करते हैं याद करने की, तो आप याद बिल्कुल भी मत करो, कोशिश ही मत करो। अब ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, नॉर्मल इंग्लिश लिखी है बुक में, आपको ईजिली समझ में आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएगी, VC वगैरह या फिर प्राइवेट इक्विटी या फिर स्टार्टअप के थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट हो गए समझ नहीं आएंगे, या लीजिंग के हो गए। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं दोस्तों, रेफर टू द यूट्यूब वीडियो। बहुत सारी n नंबर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ आते हो जो कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल के साथ समझाते हैं।
दे कैन बी CA फैकल्टी और दे कैन बी ए नॉन CA फैकल्टीज़। काफ़ी अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आप उसको समझो और अपने बुक्स में कुछ आपको जो लगता है पॉइंट राइट डाउन करने वाला उसे आप कर लो ICAI के मैट के अंदर ही। रेगुलेशंस की बात करते हैं दोस्तों, रेगुलेशंस काफ़ी याद है। अगर आप एक्चुअल रेगुलेशंस को देखोगे जो कि सेबी के साइड से आप निकालोगे तो दे आर वेरी वॉल्यूमनस एज कम्पेयर टू द वन प्रोवाइडेड बाय ICAI। ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है दोस्तों, जो आपकी बेयर रेगुलेशंस होती है जो आप सेबी से निकालते हैं हम, उसका फॉन्ट इज़ वेरी बिग और उसकी स्पेसिंग काफ़ी हाई होती है। तो आप ये मान लो लगभग 2.5 पेज का कंटेंट सेबी का ICAI ने 1 पेज में समअप कर दिया। दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों आपके लिए, बिकॉज आपको इतने सारे पेजेस नहीं पढ़ने, आपको इतने से पेजेस पढ़ने अब, क्योंकि इन्होंने 2.5 पेज को 1 पेज में समअप कर दिया। समअप इन द सेंस उनका फॉन्ट कम कर दिया, स्पेसिंग कम कर दिया, तो वो 2.5 पेज के कंटेंट को 1 पेज में लिया है। अब बात आती है कि कैसे पढ़े। दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं करना और आप याद नहीं कर सकते। जहाँ आपने याद करने की कोशिश करी आप यू विल कोलैप्स वेरी बैडली। तो इसको याद करने की कोशिश ना करें। आपको मेन फोकस करना है दोस्तों इस इलेक्टिव पेपर्स में कि यू हैव टू लर्न द इंडेक्स। इंडेक्स को लर्न कर लो यार। एक वो होता है ना कि ग्लैंस अच्छा होना चाहिए, आपको दिख जाए कि आपको पता चले यहाँ पे ये है वो है। मैं बोलूँगा आप याद ही कर लो। आपको पता होना चाहिए कि यार किस चैप्टर में सिक्योरिटी की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, प्राइवेट इक्विटी की बात हो रही है, लीजिंग की बात हो रही है। आपको क्लिक करना चाहिए दोस्तों पेपर में। आपको दिखता है ना कुछ कॉन्सेप्ट, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने लीजिंग में पढ़ा था, आपको क्लिक करना चाहिए, हाँ ये लीजिंग का पॉइंट है, ये प्राइवेट इक्विटी का पॉइंट है, ये म्यूचुअल फंड का पॉइंट है। जहाँ आपका माइंड ऐसे चलने लगा, ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। बिलीव मी, पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको चैप्टर पढ़ने से अच्छा जितना फोकस आप चैप्टर को पढ़ने में लगा रहे हो, बार बार रीडिंग करने में, हार्ड कॉन्सेप्ट्स जो है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसे आप समझो और इंडेक्स में मेन फोकस करो दोस्तों। इंडेक्स को समझो। अब इंडेक्स की बात करते हैं, बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, बट दैट इज़ नॉट डिटेल्ड दोस्तों, बहुत ही ऊपर से दिया हुआ है वो इंडेक्स। तो आप एक काम करो, एक दिन लगेगा हार्डली, या फिर आप अपने दिन बाय स्लॉट निकाल सकते हैं कि घंटे में इंडेक्स बना सकते हैं। हर चैप्टर के ब्रेक डाउन कर दो, पूरा ब्रेक डाउन करो, लिखो कहाँ पे क्या क्या आते हैं पॉइंट्स, इस चैप्टर में ये मेंशन करा हुआ है। और कुछ पैराग्राफ्स के अंदर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कि अपने आप में कॉन्सेप्ट की तरह है, लेकिन वो हेडिंग में ही शो नहीं होते हैं। उसको भी आप अलग से लिखो अपने इंडेक्स में, बिकॉज वो एक पॉइंट उठा लेगी पैराग्राफ के अंदर से, जो आपको वर्ड दिखेगा, हाँ ये वाला वर्ड भी था जिसको यूज़ करें, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं इंडेक्सेशन की, बात करी सेम विद रेगुलेशंस, बट रेगुलेशंस में यू डोंट हैव टू डू मच वर्क, बिकॉज रेगुलेशंस में दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द इंडेक्स, डिटेल्ड इंडेक्स इन द स्टार्टिंग। अगर आप रेगुलेशंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल इंडेक्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आपको इस पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द इंडेक्स, उसमें क्या क्या लिखा है आपको क्लिक करना चाहिए एग्जाम में, बिकॉज बड़ा इजी सा लगता है कि इंडेक्स देख के एग्जाम में पता लगा लेंगे, बट क्वेश्चन केस स्टडीज़ देख के और वो सब प्रेशर वहाँ का दिमाग नहीं चलता उस टाइम पे। तो बी प्रिपेयर्ड, इंडेक्स को याद करके रखो। यू शुड नो कहाँ पे क्या है, फटाफट आपका दिमाग चलना चाहिए। हाँ ये चैप्टर वहाँ से फटाफट गए, देखा आपने, MCQ से लेकर सब कुछ इजीली सॉल्व होगा। उसका वही है, डिटेल्ड इंडेक्स आपको खुद बनाना है, मत निकालो किसी, गूगल ने आपको बहुत मिलेगी, टीचर्स ने बना रखे, बट आपके हैंड रिटन इंडेक्स काफ़ी आपको बेनिफिट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों केस लॉस की, जो आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों केस लॉस। केस लॉस में द बेस्ट थिंग इज़ आप कर सकते हैं प्रैक्टिस फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स। वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितना आप टाइम लगाते हो रीडिंग में, आप केस स्टडी को सॉल्व करो, आपके एनालिटिकल स्किल्स आपके बढ़ेंगे, आपको समझने की, आपको आइडिया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2 केस स्टडीज ऐसी आएगी जो आपको पूरी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। एक केस स्टडी ऐसी होगी आपको MCQ आता होगा, एक केस स्टडी ऐसी होगी जिसमें आपको आंसर्स आते होंगे, बट चांसेस आर दिस कि जो आंसर वाले पार्ट होते हैं जिसमें हम डिटेल्ड आंसर लिखते हैं उसमें कम मार्क्स आए, बिकॉज उसमें एक तरीके से इवेल्यूएटर के हाथ में होता है कितने मार्क्स देने हैं। बट MCQ में अगर आपके पाँचों के पाँचों सही है तो आपके 10 मार्क्स मिलने हैं, आपको 2 मार्क्स पर MCQ मिलने ही है। तो दैट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आपको किसी 2 केस स्टडीज़ है उनमें से आपको एक में काफ़ी अच्छे से आता है MCQ, गो फॉर दैट। भले ही आपको लगता है कि वो 15 मार्क्स के डिटेल वाले आंसर आते हैं हमें, लेकिन MCQ विल हेल्प यू। आपको पता है 10 मार्क्स तो कन्फर्म है आपके। डिटेलिंग जो आंसर होते हैं उसमें ये है कि आपको मिलेगी मार्क्स नहीं मिलेगी, ये भी थोड़ा डाउट रहता है। तो दोस्तों टेक्निक यही है,
पेपर में 4 घंटे का पेपर है, टाइम है आप पे। पिक द वन जो आपसे हो सकती है केस स्टडीज़। मैंने गलती ये करी थी कि मैंने एक केस स्टडीज़ उठाई थी, पहली केस स्टडीज़, और मैं उसे सॉल्व करने लग गया था बिकॉज मुझे आती थी। उस पर न्यूमेरिकल काफ़ी इन्वॉल्व था, तो मुझे लगभग 1 आवर 20 मिनट्स लग गए थे। तो दोस्तों आपको ये करना है कि आप स्लॉट रखो एक केस स्टडीज़ का कि 1 आवर में आपको सॉल्व करना है। जितना होता है छोड़ दो दोस्तों, बिकॉज आपकी अदर केस स्टडीज़ इम्पैक्ट होगी और लिटरली बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूमनस होता है। लगता है 4 घंटे में कर लेंगे, बट उसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप 1 घंटे का टाइम स्लॉट रखो एक केस स्टडी के लिए, और आप देख लो कौन कौन सी केस स्टडीज़ के MCQs आर ईजी। बिकॉज MCQ में तो शॉर्ट मार्क्स आने हैं आपके, अगर आपको आते हैं ना। डिटेल आंसर में ये हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बट MCQ में आपको आने ही आने हैं मार्क्स। सो दोस्तों यही एडवाइस थी मेरी आपके लिए। आई गॉट 63 मार्क्स। मेरा अटैम्प्ट है नवंबर 2019 का, तो उससे मेरे ये मार्क्स आए थे। जो लास्ट अटैम्प्ट था जिसका रिजल्ट आया था वही वाला अटैम्प्ट है। उसके बाद तो अब ये रिसेंट एग्ज़ाम हुए नवंबर 20 के, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। और मैंने लिटरली चारों पेपर्स में ग्रुप 2 के सबसे कम एफर्ट्स मैंने इसमें लगाए थे, इलेक्टिव पेपर में FSCM के, और इससे मेरे 63 मार्क्स आए थे। सो यू कैन इजली सिक्योर दिस गुड मार्क्स। और मैंने लिटरली कोई SFM नहीं पढ़ी इसके लिए, म्यूचुअल फंड मैंने पढ़ा था। बाकी जो एक चैप्टर्स मेंशन कर रखे ऊपर से पढ़े थे, और कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी दोस्तों। और इसका लगभग 1 से 1.5 महीने में मेरा पूरा कोर्स ख़त्म हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट एनी कोचिंग्स एंड नथिंग। ये बात कुछ कोचिंग वालों को हजम नहीं होगी, क्रिटिसाइज करेंगे, बट बिलीव मी यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स विद दिस टेक्निक। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सब आपको एडवाइस यूज़फुल लगी कि नहीं लगी। और केस स्टडीज़ वगैरह को देखो, यू विल गेट टू नो कि ये बातें मैंने सही बोली कि गलत बोली। यू विल रियलाइज योर सेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।